आज मैं पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रावर्सल पर आधारित एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ। इस क्वेश्चन में ये है कि ये जो फिगर है, इस फिगर में पी क्यू और एस टी पैरेलल है, पी क्यू और एस टी पैरेलल है और एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है और एंगल आर एस टी 130 डिग्री है। तो हमें एंगल क्यू आर एस निकालना है, एंगल क्यू आर एस ए वाला एंगल निकालना है। इसके लिए थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। सॉल्यूशन, वी ड्रा ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू capital R. Then we have ये फिगर ऐसे बना देते हैं एक बार और। ये लाइन है, ये लाइन पी क्यू है और यहाँ पर ये लाइन एस टी है। एस टी और यहाँ पर ये और यहाँ से एक लाइन ये है। ये फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। यह पॉइंट आर है, यह एस है और ये टी है। मैं फिगर एक बार फिर से बना देता हूँ। तो अब इसमें हमें ये करना है कंस्ट्रक्शन की, पॉइंट आर से एस टी के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देंगे। ये चूँकि हम अपने मन से ड्रा कर रहे हैं इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से। यह लाइन क्या है? यह पैरेलल टू एस टी है। मान लिया यह लाइन एक्स वाई है, एक्स वाई। तो अब चूंकि यह एंगल 110 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल 130 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल सिंस एंगल आर एस टी और एंगल एस आर वाई ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं वन साइड ऑफ द ट्रावर्सल एस आर। सिंस द एंगल्स टी एस आर या आर एस टी एंड आर एस टी एंड एंगल एस आर वाई आर इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स one side of the traversal, one side of the SR, hence we have R S T एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ऐसा है? क्योंकि एस टी is parallel to
एक्स आर वाई, तो आर एस टी की वैल्यू 130 डिग्री है और एंगल एस आर वाई is equal to 180 degree. Hence, angle SRY is equal to 180 degree minus 130 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री, अर्थात ये एंगल आ गया हमारा 50 डिग्री, ये एंगल 50 डिग्री हो गया। अब इसके बाद इसी तरह से सिमिलरली इन सिमिलर वे we can write angle PQR plus angle QRX is equal to 180 डिग्री। तो जैसे यह है फिगर में देख लीजिए, एंगल PQR प्लस एंगल QRX इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल PQR की वैल्यू 110 दिया हुआ है, तो 110 डिग्री प्लस एंगल QRX इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा R एंगल QRX इज इक्वल टू 180 डिग्री और प्लस 110 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। तो इस तरह से यह एंगल आ गया 70 डिग्री। ये हो गया। अब हमें निकालना है एंगल QRS, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिख रहे हैं सीन्स एंगल XRY is a straight angle, that is angle XRY is equal to 180 डिग्री। अब देखिए एंगल SRY कितने के बराबर, इन तीन एंगल के सम के बराबर है, QRX प्लस QRX, तो हम लिख सकते हैं QRX प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRY इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल QRX प्लस एंगल SRY इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल QRX की वैल्यू 70 डिग्री है, तो इसके जगह पर हम 70 डिग्री लिख देंगे।
प्लस एंगल क्यू आर एस जो कि निकालना है, क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई भी हम लोग निकाल चुके हैं। एंगल एस आर वाई की वैल्यू 50 डिग्री है, प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं आर एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 70 डिग्री इधर आ जाएगा, माइनस 50 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही हमें निकालना था, एंगल क्यू आर एस की वैल्यू निकालनी थी, 60 डिग्री आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिख दिया है। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।